आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मैनपुरी जिमनी इलेक्शन, वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने इंतजामिया पर बोला हमला, कहा पुलिस लोगों को वोट डालने नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली सीटों पर जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। एसपी सरपरस्त मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर और खतौली, उड़ीसा के पदमपुर, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार के कोढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर असेंबली सीटों पर जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने सफाई में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने डिंपल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी का वोट ही ना पड़ने पाए। रामपुर में भी यही हाल है। जिस दिन से हम वोट मांगने आए हैं वहां भी कोशिश की जा रही है कि एसपी का वोट ना पड़ने पाए। अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर में लोगों को कहीं भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस लोगों की जांच कर रही है। जिनके पास आईडी है उन्हें भी वापस किया जा रहा है। एसपी के वोट वाले इलाकों और देहातों में बाहर से आए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी नेताजी की जमीन है, समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैनपुरी में नेताजी के लिए जो एहतराम है, इसकी वजह से एक एक वोट एसपी को जा रहा है, इसलिए बीजेपी परेशान है। गुजरात इलेक्शन, खड़गे और राहुल गांधी ने की गुजरात के लोगों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील। आज गुजरात में दूसरे मरहले की वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने गुजरात के लोगों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील की है। कांग्रेस लीडर ने गुजरात के नौजवानों, खवातीन, मर्दों और बुजुर्गों से अपील की है कि वो कांग्रेस को वोट दें और पार्टी के इख्तियार में आने पर तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम नौजवानों, किसानों, खवातीन और हर शहरी से किया गया वादा पूरा करेंगे। हम गुजरात में तब्दीली लाएंगे। गुजरात के अवाम से अपील है कि बड़ी तादाद में वोट दें। अपने हक का इस्तेमाल करते हुए रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए यह अहम जिम्मेदारी अदा करें। खड़गे ने कहा कि गुजरात के हर शहरी से आजिजाना दरख्वास्त है कि वो इस तब्दीली के त्यौहार में शिरकत करें। आज वोट जरूर दें। पहली बार वोट डालने वाले हमारे नौजवान दोस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपना हक रायदही का किया इस्तेमाल। खवातीन और नौजवान वोटर से वोट डालने की अपील की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बरोज़े पीर आवाम को, खासतौर पर खवातीन और नौजवान वोटरों से अपील की है कि वो बाहर निकलें और बड़ी तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। गांधीनगर हल्के में वोट डालते वक्त मोदी एक कतार में खड़े हुए थे और अपना वोट डालने के बाद वो अपनी स्याही वाली उंगली दिखाकर और दूसरों को वोट देने की तरगीब देते हुए भीड़ के सामने से चले गए। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो घरों से बाहर निकलें और मुल्क भर में होने वाले कई ज़िमनी इंतखाबात में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। ट्विटर पर पीएम मोदी ने कहा कि उन तमाम लोगों से जो गुजरात इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डाल रहे हैं, खास तौर पर नौजवान वोटरों और खवातीन वोटर से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करता हूं। वाज़ेह है कि गुजरात इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वस्ता गुजरात के 14 अजला बशमूल अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर में वोट डाला जा रहा है। राय दहिंदों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। इससे पहले 79 सीटों के लिए पोलिंग 1 दिसंबर को हुई थी। नतीजे का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पोलिंग के पहले मरहले में 79 में से 48 सीटें जीती और दूसरे मरहले में 51 सीटें हासिल की, जिससे इसकी कुल तादाद 182 में से 99 हो गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से किसी की मौत नहीं। मुल्क के लिए राहत की खबर है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 5,30,630 पर मुस्तहकम है और अमवात की शरह 1.19% है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को कहा कि सुबह 7 बजे तक 219 करोड़ 94 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 95 एक्टिव केसेस की कमी के बाद इनकी तादाद कम होकर 4,434 हो गई है। केरला असेंबली का इजलास आज से शुरू। केरला की 15वीं कानून साज असेंबली का 7वां इजलास आज यानी पीर से शुरू हो गया है। यह सेशन 5 से 8 दिसंबर और 12 से 15 दिसंबर 9 दिन तक चलेगा।
सेशन के हंगामा खेज होने का इम्कान है क्योंकि CPIM की क़यादत वाली बाएं बाजू की हुकूमत केरला में यूनिवर्सिटियों के चांसलर के तौर पर गवर्नर को हटाने का बिल पेश करेगी। पहले 8 दिन रियासती हुकूमत के कारोबार के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि आखिरी दिन प्राइवेट अराकीन के कारोबार पर बहस होगी। अपोजिशन कांग्रेस की क़यादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF की तरफ से वज़नजम बंदरगाह के खिलाफ जारी एहतजाज, जराइम की बढ़ती हुई तादाद और मंशियात का इस्तेमाल, गवर्नर और बाएं बाजू की हुकूमत के दरमियान कशमकश, हुकूमत में बैकडोर तकर्रुरियां और कई मामले उठाने की तवक्को है। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस, मुतनाज़ा सोने की स्मगलिंग मामले, काले धन की स्मगलिंग के मामले में BJP लीडरों के मुलव्विस होने वगैरह के मामलात ऐवान में उठाए जा सकते हैं। जशपुर जेल से 2 ज़ेर समात कैदी फरार। छत्तीसगढ़ के जशपुर डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार फलांगकर 2 ज़ेर समात कैदी आज सुबह फरार हो गए। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमीश कश्यप ने UNI को बताया कि जेल इंतजामिया ने सुबह सवेरे खाना पकाने की तैयारी शुरू करके इन कैदियों को बाहर निकाला था। इस दौरान अंधेरा का फायदा उठाते हुए दोनों कैदी जेल के सामने कोने की दीवार फलांगकर फरार हो गए। जेल सुपरिटेंडेंट मनीष स्मालकर के मुताबिक ज़ेर समात ललित राम पर कत्ल और तपिल भगत पर इस्मत देरी का इल्जाम था। दोनों के फरार होने पर जेल इंतजामिया ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 50% पोलिंग। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 250 वार्डों में शाम 5:30 बजे तक तकरीबन 50% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। रियासती इलेक्शन कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक शाम 5:30 बजे तक तकरीबन 50% वोटिंग दर्ज की गई। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई और किसी भी इलाके से कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो शाम 5:30 बजे तक जारी रही। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.